इसलिए कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं बनना चाहता है। अब देखो लड़का और लड़की में तो यही तो लड़ाई चल रही है कि हम बराबर हैं। पत्नी कहती हम तुमसे कम हैं, लड़की कहती हम लड़कों के बराबर हैं। अरे मेरे भाई, भगवान ने ही बराबर करके नहीं भेजा, आप कहां से बराबर कर देंगे। स्त्री का स्वरूप अलग है, उसका प्रकृति अलग है, वह भाव प्रधान है। पुरुष का प्रकृति अलग है, उसका स्वभाव अलग है, वह बुद्धि प्रधान है। कहां से आप बराबर कर लेंगे। सदैव जानना, स्त्रियां भाव प्रधान होती हैं लेकिन पुरुष बुद्धि प्रधान होता है। स्त्रियों के अंदर भाव अधिक होता है। अब बराबर करने के लिए आप बराबरी हम लोग करते हैं, लेकिन प्रकृति ने हम लोगों को एक बराबर नहीं बनाया। इसलिए स्त्री छोटा नहीं बनना चाहती, स्त्री बड़ा बनना चाहती, बराबर बनना चाहती है। वो कहती हम क्यों छोटा बने, हम क्यों बात सहे, हम क्यों सेवा करें। इसलिए वो भी सुख खत्म हो गया। इसलिए स्त्री को स्त्री बन के रहना चाहिए, पुरुष को पुरुष बन के रहना चाहिए। स्त्री को अपने स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए और पुरुष को अपने पुरुष धर्म का पालन करना चाहिए। अपने पुरुष धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पुरुष बन जाएंगे या पुरुष स्त्री बन जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे जींस पैंट पहनो, चाहे शर्ट पहनो, चाहे छोटे छोटे बाल कटवा के घूमो, चाहे सिंदूर लगाओ या मत लगाओ, चाहे कोई श्रृंगार करो या ना करो, लेकिन आप कभी पुरुष नहीं बन सकते हैं। और पुरुष कभी स्त्री नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। लेकिन हां, इन सब चीजों को देखते हुए स्त्रियों पर अत्याचार भी नहीं करना चाहिए। पति को पति बनकर के रहना चाहिए और पत्नी को पत्नी बनकर के रहना चाहिए। कभी भी स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। देखिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मूर्खता का परिचय देते हैं, स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं, स्त्रियों को गाली देते हैं, स्त्रियों को मारते पीटते हैं। तो कुछ ऐसे जाहिल गंवार लोग हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है, अच्छे लोगों की बात की जा रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया पति कुछ बोले ना तो तुम आओ सर पे चढ़ के नाचने लगो, ये भी बात है। तो स्त्री को हमेशा स्त्री बनकर के रहना चाहिए और पति को हमेशा पति बनकर के रहना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि पति में वो सदैव भगवान जैसा भाव रखे, भगवत भाव रखे। हमने कल परसों में हमने चर्चा किया था कि पति से कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करना चाहिए स्त्री को, नहीं उसका सारा तीर्थ करना भी व्यर्थ हो जाता है, तीर्थ करना भी व्यर्थ हो जाता है। तो काश अगर हम लोग भागवत को सुनते हैं, रामचरितमानस को सुनते हैं, काश वहीं से हम लोग कुछ सीख लें। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप हम लोगों औरतों को तो खूब बोलते हैं, आदमियों को कुछ नहीं बोलते। हमको कहते हैं पतियों की सेवा करना चाहिए और आदमियों को कुछ नहीं बोलते हैं। सबके लिए बोला जाता है, किसी एक के लिए नहीं बोला जाता है। दोनों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दोनों को। इसलिए यहां केवल एक ही लड़ाई है, छोटे और बड़े की। कोई छोटा नहीं बनना चाहता, सब बड़ा बनना चाहते हैं, यही लड़ाई है। लेकिन हमें शास्त्रों का श्रवण करते हैं, यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमें ये चीजें भी सीखना चाहिए कि हमें अपने बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। स्वयं राम लक्ष्मण छोटे थे, लेकिन द्वापर में आकर के बलराम जी बड़े हो गए, कृष्ण छोटे हो गए। जब वो छोटे थे
तो राम बड़े जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन जब बलराम बड़े हुए, कृष्ण छोटे हुए, भगवान कृष्ण छोटे जैसा व्यवहार करते थे। ये नहीं कहते थे अब मैं छोटा हो गया फिर भी बड़ा जैसा रहूंगा। राम बड़े थे तो बलराम जी छोटे जैसा व्यवहार करते, लक्ष्मण जी छोटे जैसा व्यवहार करते थे। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमको यह निर्देश देता है, शास्त्र यही हमको सिखाता है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान अर्जुन से भी यही बात करते हैं, अर्जुन तुम अपने धर्म की बात करो, अभी तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, यहां कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का ताऊ नहीं है। क्षत्रिय धर्म का पालन करो। यहां अब चाचा ताऊ और भाई बंधु का धर्म का पालन मत करो। तुम अभी युद्ध क्षेत्र में हो, अभी तुम एक क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और क्षत्रिय का केवल एक ही धर्म होता है, अपने शत्रु पर वार करना, अपने शत्रु से युद्ध करना। अगर क्षत्रिय अगर रण छोड़ करके भाग जाए तो वैसे ही उसको नरक में जाना पड़ेगा, वैसे ही उसको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके हमें शास्त्रों की बातों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों ने क्या कहा उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। अब नहीं चलते हैं तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, और ये समय निर्धारित करेगा कि क्या होगा। समय निर्धारित करेगा। समय हाथ में रहने पे आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक शुगर नहीं हुआ है आपको, तब तक बारात में जाके 50 को रसगुल्ला उड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री है, जाइए। और आजकल तो बफर सिस्टम चल ही रहा है, 100 खाओ 50 खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन शुगर हो जाएगा उस दिन तुमसे पूछेंगे कि महाराज अब कई ठो खा रहे हो, एक चलेगा या 2 चलेगा कि एकदम नहीं चलेगा। इसलिए समय हाथ में है तो आप कुछ भी करो, फ्री हैं। लेकिन जिस दिन समय पलटी मारेगा ना, उस दिन समझ में आएगा महाराज, उस दिन समझ में आएगा। इसलिए समय रहते हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे पास सब कुछ है। जब भगवान ने हमको सब कुछ दिया है ना, तो एक हाथ में अपने जीवन को रख लो और एक हाथ में धर्म ग्रंथ को रख लो। दोनों के बैलेंस को देखो कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास ये सब कुछ है, एक हाथ में हमारा धर्म है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ये ऊपर जा रहा है और ये धर्म का जो हाथ है वो नीचे जा रहा है। ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा हमको।